अस्सलाम वालेकुम। वही क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 6.6, उसी में आप आज हम जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट किया था और सॉल्व भी किया था, तो उसी को कंटिन्यू कर लेते। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इसे शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है पार्ट 2 मैंने आपको कहा था कि आप कर लें। तो पार्ट 2 है आपके पास, यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है 0.97। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो डेसिमल गिवन है उसमें आपने समझ लें उसका सम फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट s इज इक्वल टू 0.97। तो मैंने कहा था जिनके ऊपर डॉट्स होते हैं, तो 9 के ऊपर डॉट नहीं है यहाँ पर, जिनके ऊपर डॉट होते हैं इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो रिकरिंग नंबर है, मतलब वो रिपीट हो रहा है। और मैंने कहा था उसको हम रिपीट कितनी दफ़ा करेंगे, सिर्फ 3 दफ़ा करेंगे। तो 0.9777, ठीक है, 3 दफ़ा रिपीट कर दिया। अब इसको आप स्प्लिट कर लें टर्म्स के अंदर, जैसे 0.9, ठीक है, ये आपने अलग कर दिया, फिर प्लस 0.0777, क्योंकि जब आप 0.9 है तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 9 आ रहा था, तो पॉइंट के बाद जब 9 आपने उधर अलग कर लिया तो फिर 0.077 हो गया। अब जो रिपीट हो रहे हैं मजीद, अब आपने क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट किस तरह करेंगे, 0.9 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.00, 3 जीरो आएंगे और 7। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इसके बाद ये चलती जा रही है टर्म्स। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0.9 प्लस, अब 0.07 है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको बल्कि सबको ही डेसिमल में चेंज कर लें। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये हो जाएगा 7/100, 7/1000। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं और आखिरी जो हमने स्प्लिट की है तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो नीचे 4 जीरोस, प्लस चलता जाएगा इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा था कि अब आप कॉमन ले लें, जिस तरह जो रिकरिंग नंबर है उसको आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 9/10 प्लस 7 कॉमन, तो अब आपके पास 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 4 टिल इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सीरीज लगाएंगे, मतलब सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यूज लिख लें कि भाई ए की वैल्यू है 1/10 की पावर 2 और आर की वैल्यू अब यहाँ पर अगर हम करें तो शायद 1 एक पावर इंक्रीज हो रही है, 1/10 स्क्वायर से 1/10 क्यूब हो रही है, फिर 10 4, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/10। थोड़ा डायरेक्ट किया है। अब आपने क्या करना है, a/1 - r का फॉर्मूला लगाना है, जो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला है। तो 9/10 प्लस 7 इंटू a/1 - r, तो 9/10 प्लस 7 इंटू ए की जगह 1/100 कर लेते हैं, वापस 10 स्क्वायर इसमें 100 कर दिया और 1 माइनस 1/10। तो अब इसका एलसीएम ले लें आप, तो 9/10 प्लस 7 1/100 ओवर 10 में से 1 माइनस करेंगे 9/10, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे।
तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो 1/10, अब यहाँ पे जो लिखा होता है डिवाइड बाय 9, अब ये 9 आपके पास ऊपर आ जाएगा। अगर हम करें तो 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 9/10 प्लस 7, 1/9 10 ज़ा 90। आप इसको रेसिप्रोकल करके देख लें, यही आंसर आएगा। मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ इसलिए 7 1 7, 7/90। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें। एलसीएम 10 और 9 90, तो 90 का आ जाएगा। 90 को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो 9 9 9 ज़ा 81। 90 को 7 90 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 7, 88/90। फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 88 डिवाइड बाय 90, आंसर आ रहा है 44/45। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 4 5। अभी आप करेंगे HW में, घर पे नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ, ये पेपर में आते हैं। तो एक्सरसाइज अब 6.6 में पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है आपके पास 4.123। ठीक है जी। और 1 के ऊपर भी डॉट है, 2 के ऊपर भी डॉट है, 3 के ऊपर भी डॉट है। तो मैंने कहा था जो रिकरिंग नंबर आपको नजर आएंगे आपने उनको बस 3 मरतबा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं सीरीज को कि ये इनफाइनाइट है। तो सॉल्यूशन और फिर लेट S इज इक्वल टू 4.123। फिर अब आ जाएगा 4 पॉइंट या 4 प्लस, जस्ट 4.0 नहीं लिखना, 4 प्लस 0.123। और इसके बाद आपके बाद, या एक और काम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले इसको रिकरिंग बना लें उसके बाद लिख लें। बहुत सारे तरीके लिखने के, आप इसको इस तरह लिख लें 4.123 123 123, इस तरह ये चलता जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 को मैंने 3 दफ़ा लिखा, देखें 1 2 और 3। अब तीनों दफ़ा करके लिख दिया। तो अब आपने इसको ब्रेक करना है, जैसे 4 प्लस 0.123 123 123 टिल इनफाइनाइट। अब आपने सिर्फ पहले इंटीग्रल पार्ट को अलग किया है, अब हर एक जो रिकरिंग नंबर है उसको अलग करना है। जैसे 4 प्लस 0.123 प्लस, अब देखिए सिर्फ 3 नंबर लिखे हैं, तो अब इन तीन नंबर्स की जगह 0 आएंगे। 0.000123, अब कितने हो गए, 6 नंबर होगा। तो अब इन 6 नंबर्स की जगह 0 आएंगे, प्लस 0.123456123 टिल इनफाइनाइट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर इनको डेसिमल में लिखना है, सॉरी डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखना है। तो 123 डिवाइड बाय 1000, या मैं 10 की पावर करके लिख लेता हूँ ताकि आगे जाके मुझे आसानी हो जाए और आपको भी इजी हो जाए। 10 की पावर 3, डेसिमल किस तरह लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 आएंगे, तो 10 की पावर 3 1 2 3, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3, 10 की पावर 9 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह करके तो ये टर्म्स चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक। अब आपने कॉमन लेना है, तो 4 प्लस 1 2 3 कॉमन, रिमेनिंग 1/10 क्यूब
1/10 रेज टू द पावर 6 प्लस 1/10 रेज टू द पावर 9 टिल इनफाइनाइट। अब यहाँ पर a और r की वैल्यूज लिख लें आप लोग। a की वैल्यू है 1/10 की पावर 3, और जब आप r की भी यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे तो वो भी 10 की पावर आपके पास 3 ही आएगी, क्योंकि 3 से डायरेक्ट 6 हो रही है, फिर 9 हो रही है, तो r की वैल्यू भी आपके पास 1/10 की पावर 3 आ जाएगी। इस तरह करेंगे 1/10 की पावर 6, 1/10 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल तो 3 आ जाएंगे। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके गलती नहीं होती। अब देयर फोर एस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 2 3, ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखता हूँ a/1 माइनस आर। तो 4 प्लस 1 2 3, a की जगह 1/10 क्यूब, 1 माइनस 1/10 की पावर 3, समझ जाएगा 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 1000 होती है, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा हमारे पास। तो 4 प्लस 1 2 3 इंटू 1/1000 ओवर 999/1000। 1000 से 1000 यहाँ पर अभी कैंसिल होगा। 10 की पावर 3 से 1000 इसलिए किया है क्योंकि एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी पावर फिर मैंने चेंज कर दी। तो अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 123 ओवर 999। एलसीएम ले लें, एलसीएम 999 आ जाएगा क्योंकि 4 के डिनोमिनेटर में 1 है। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जब आप 999 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ रहा है 3, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3996 प्लस 999 को 9 से करवाएंगे तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1 2 3, तो जो आंसर आया उसमें 1 2 3 ऐड कर दें, 4119 आंसर आ रहा है। 4119/999 डिवाइड बाय 999, तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1373/333। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है। इसको कॉपी कर लें, इसके बाद 2 मिनट के बाद एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो टेस्ट जो फ्राइडे वाले दिन आ रहा है आप लोगों का, टेस्ट फ्राइडे वाले दिन जो आ रहा है, क्या देना है उसके अंदर? उसके अंदर हम दे देते हैं चैप्टर नंबर 2, एमसीक्यूज है शायद, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये ठीक है आपका सिलेबस। तो इसके एमसीक्यूज कर लीजिएगा, बहुत कम एमसीक्यूज हैं 12 और 13 में, 2 में सबसे ज़्यादा है, तो 2 12 सबसे ज़्यादा कर लें एमसीक्यूज के लिए, और 13 चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 तो नहीं है, व्हाट्सएप पर पहले आ गया, पूछेंगे तो मुझसे ना बेटा। तो बहरहाल जो चैप्टर यहाँ लिखे हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये आपके पास टेस्ट में, ठीक है। रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा अगर, हाँ, तो बस चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 की आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 नहीं है, वो कह रहे थे 3 चैप्टर्स हैं, तो 3 चैप्टर्स ये वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 8। आज कितनी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो दैट 2 raised to the power 1/2 dot 4 power 1/8 dot 8 power 1/24, ये तो चलती जा रही है, 1/16 1/84 पावर है, डॉट 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 प्रूफ करें 2 के बराबर है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, प्रूफ लिख लें।
तो सबसे पहले तो आप क्या करें, क्योंकि सीरीज यूज करनी है तो पावर्स में यूज होगी। तो सबसे पहले जब लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने तो 2 की पावर हाफ जो 4 8 16 है, इनको भी 2 में चेंज कर लें क्योंकि बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, और राइट हैंड साइड पे भी 2 ही लेकर आना है। तो डॉट 2 की पावर 2 पावर है 1/8 डॉट 2 की पावर 3 क्योंकि 8 को ब्रेक कर रहा हूँ 1/24 2 की पावर 4 1/84 64 है शायद, अभी चेक कर लेता हूँ। 64 है शायद, वो 84 नहीं आएगा, 64 होगी पावर। क्या करेंगे अब यहाँ पर पावर्स की कैंसिलेशन करवाएंगे, तो किस तरह करवाएंगे, 2 पावर 1/2 डॉट 2 पावर 2/8 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डॉट 2 की पावर 3/24 डॉट 2 की पावर 4/64 डॉट 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 डॉट, इस तरह ये चलती जा रही हैं। तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 8 3 1 3 3 8 4 1 4 4 1 4 और 4 6। तो यहाँ पर अब आपके पास, इसको सही तरीके से करके लिख लेता हूँ, 2 की पावर हाफ डॉट 2 की पावर 1/4, या आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/8 1/16 बेसिस सेम पावर्स ऐड। अब सीरीज बन गई इनफाइनाइट। अब इसके अंदर ऊपर पावर के अंदर आपने फॉर्मूला लगाना है, अगर आर की वैल्यू सेम है तो। आर की वैल्यू तो सेम ही आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 2a/1 माइनस आर, 2 पावर a/1 माइनस आर। तो चलिए फॉर्मूला लगा दिया है, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो 2 ए की वैल्यू तो आपको नज़र आ रही होगी 1/2 है, तो अब आप पावर में 1/2 पुट कर दें। अच्छा डिवाइड बाय, अब मैं इस तरह करके लिख रहा हूँ 1 माइनस आर, आर भी 1/2 है क्योंकि 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/8 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/16। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1/2। तो 1/2 को डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो आंसर आ गया 2। और ये आपकी है राइट हैंड साइड और ये हो गया प्रूफ। तो इसको अब आप कॉपी कर लें। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर कह रहे हैं प्रूफ करें इसको। तो यहाँ पर आपके पास गिवन सीरीज है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इनफाइनाइट, और प्रूफ क्या करना है कि x बराबर है y/1 प्लस y। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। सिंस हम जानते हैं s इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, तो गिवन सीरीज के अंदर a की वैल्यू आपके पास क्या है x, क्योंकि x के बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी चल रही है, तो s इज इक्वल टू s, ठीक है, क्योंकि आपके पास यही वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो a/1 माइनस आर है, a/1 माइनस आर है, उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो a की जगह x
1 माइनस आर की जगह भी एक्स। अब आपने यहाँ पर, क्योंकि जो सीरीज है, यहाँ पर ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज दी हुई है, ये किसके बराबर है? y के। और बेसिकली हम यहाँ पर जो सीरीज लेते हैं वो किसके बराबर होती है? s के। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा a बराबर है x के, r बराबर है x के, और s बराबर है y के। ये लिखा हुआ s, ये s है, ये पूरी सीरीज है। तो s की जगह आप लिख लें y इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। प्रूफ क्या करना है? ओ उल्टा करना है, x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस वाई। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई कर लें, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। x को अलग करना है तो x आपके पास अब वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो अलग ही है। यहाँ पर हो गया y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। किसको सेपरेट करना है? y को सेपरेट करना है, तो इस माइनस को उधर भेजना है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। कॉमन ले लें तो x कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई, यहाँ पर y, तो x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस वाई। ये होगा आपका प्रूफ। इसको देख लें अच्छी तरीके से, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत सीधा सा, साफ सुथरा सा, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसको कॉपी कर लें और लिख लें तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। और क्लास इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपके पास यही है, गिवन और प्रूफ करना है। गिवन और प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। टू प्रूफ, और यहाँ लिख लेते हैं गिवन। यहाँ पर क्या है, लेट b इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इनफाइनाइट। एक सीरीज b दी हुई है जो 1 प्लस एक्स करके गिवन है। एक सीरीज आपके पास c है जो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टिल इनफाइनाइट गिवन है। और कह रहे हैं कि प्रूफ करके बताएं कि आपके पास बी सी ओवर बी प्लस सी माइनस 1 बराबर है 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब टिल इनफाइनाइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जनरल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं कि प्रूफ करने के लिए जो इस सीरीज का सम है वो क्या होगा, a ओवर 1 माइनस आर करके। तो प्रूफ क्या करना है, a ओवर बी सी ओवर बी प्लस सी माइनस 1, ताकि मुझे पता चल जाए कि प्रूफ करना क्या होगा। तो कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म है ये, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो प्रूफ करना है हमें 1 ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सीरीज बराबर होती है, जब जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट सीरीज का 1 ओवर a ओवर 1 माइनस आर। तो दोनों सीरीज जो आपके पास गिवन है, जैसे b और c, सबसे पहले तो इनको इन टर्म्स ऑफ जो आपके पास b और c है वो निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले b ले रहा हूँ सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इनफाइनाइट। तो यहाँ पर s आपके पास b के बराबर है, ये a की वैल्यू 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। सेम यहाँ पर c वाली सीरीज ले रहा हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टिल इनफाइनाइट। इसमें c सीरीज है, इस जगह पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस आर, वाई को 1 से डिवाइड करवाऊंगा तो जस्ट y आ जाएगा। तो इसको ही क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b और c। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इन दोनों सीरीज को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, बी सी ओवर बी प्लस सी माइनस 1 में।
तो एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन ए कहता हूँ, उसमें क्या देता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो b की जगह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है बी सी ओवर b प्लस सी माइनस वन, इनकी वैल्यूज मैं आपके सामने अभी फाइंड कर चुका हूँ। b क्या है, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस वाई, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस वाई माइनस वन। मैंने क्या किया है, जो यहाँ पर प्रूफ करनी थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको इक्वेशन नंबर ए कहा, तो मैंने लिखा इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है बी सी ओवर बी प्लस सी माइनस वन, और इसमें मैंने बी और सी की वैल्यूज पुट कर दी जो यहाँ है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको बस सिंप्लीफाई करूँगा। तो सिंप्लीफाई करने में ऊपर 1 1 वन और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो इन दोनों को 1 माइनस एक्स से डिवाइड करवाऊंगा तो जस्ट आएगा 1 माइनस वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों को 1 माइनस वाई से डिवाइड करवाऊंगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस वन से, मतलब 1 के नीचे 1 है, डिवाइड करवाऊंगा तो माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। थोड़ा वही हो रहा है जिसका मैं आपको कहता हूँ कि डिवाइड पहले से फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई कैंसिल कर देता हूँ यहाँ इसको इसके साथ। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 1 प्लस 1 2, 1 ये वाला और ये वाला 2 हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स माइनस वाई, फिर माइनस है बाहर और ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 1, फिर माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। अब उसके बाद 1/2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब माइनस को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 1 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। कैंसिलेशन करके देखते हैं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल, 2 में से 1 माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपके पास ये राइट हैंड साइड आ गई और ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें, है तो इजी लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसलिए आ रही है कि कहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़, किस तरह करना है। तो बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था ये भी, बट देख लें इसको एक दफ़ा, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं आप। ओके लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्सरसाइज 6.6 का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.6 का लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं अभी, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ के लिए लिख लेते हैं, टू प्रूफ कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो प्रूफ करनी है आपने यहाँ पर टर्म्स S1 इंटू S1 माइनस S जो बराबर है S इंटू S1 माइनस S2। ये आपके पास कंडीशन है जो आपने पहले मल्टीप्लाई करनी है।
गिवन में क्या कह रहे हैं इफ S1 S2 and S are respectively the sums of n। S1 किसके बराबर, मतलब खाली S1 बराबर है n टर्म्स, मतलब यहाँ पर जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, कह रहे हैं सम्स ऑफ n इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर आपके पास जो n है वो आपके पास क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, S1 जो आपके पास सीरीज है, ठीक है, वो आपके पास इस तरह की सीरीज है जो है सम टू n टर्म्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, मतलब S1 सीरीज है जो n टर्म्स का सम है उसके बराबर है। जो S2 है आपके पास, S2 वो कह रहे हैं सम टू 2n टर्म्स, मतलब ये ट्वाइस टाइम आपके पास सीरीज के सम के बराबर है। तो यहाँ पर जहां जहां n होगा वहां पर फॉर्मूले में आप क्या रख देंगे 2n ओवर 1 माइनस आर, और s एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी, जो खाली s है वो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर आपके पास एक गिवन है। अब इसके अंदर इसको हम क्या देते हैं a, और इसमें से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है S1 को मल्टीप्लाई करवाना है S1 माइनस S से। तो यहाँ पर सबसे पहले S1 की जगह हमने लिखा a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर S1 की जगह हमने लिखा a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, माइनस s की जगह लिखा a ओवर 1 माइनस आर। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट, 1 माइनस आर एलसीएम है तो a को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो a को आर एन से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ए आर पावर एन माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। कैंसिलेशन यहाँ पर हो रही है तो इसके बाद कैंसिलेशन कर लें, जैसे प्लस ए और माइनस ए यहीं के यहीं कैंसिल। अब सिर्फ माइनस क्या आ रहा है, माइनस ए आर पावर एन, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपको सही तरीके से लिख के दिखा दूँ, 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर ब्रैकेट माइनस ए आर एन ओवर 1 माइनस आर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a से तो a स्क्वायर आएगा माइनस का, और फिर आर एन आ जाएगा, और फिर 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, s इंटू S1 माइनस S2। तो यहाँ पर s की जगह आपने लिखा a ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर माइनस a इंटू 1 माइनस आर पावर 2n ब्रैकेट क्लोज ओवर 1 माइनस आर। एलसीएम लेना है पहले ब्रैकेट में a ओवर 1 माइनस आर, एलसीएम आया 1 माइनस आर, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लें a से, तो a बंदा a को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए आर पावर एन, सेम इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस ए को 1 से करेंगे तो माइनस ए आर पावर ए आर खाली ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए आर पावर 2n। इसमें भी हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप होगा a ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, पहले इसको साफ मतलब जो कैंसिलेशन हो गई है उनको हटा देते हैं, प्लस ए आर की पावर क्या है 2n, तो आर एन डॉट आर एन
मतलब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड करते हैं, पावर्स ऐड है तो उनको ब्रेक कर दिया ताकि कॉमन ले लिया जाए आराम से। ए ओवर 1 माइनस आर, माइनस कॉमन, ए कॉमन, आर एन कॉमन, तो रिमेनिंग आपके पास 1 माइनस सिर्फ आर एन ओवर 1 माइनस आर। इस 1 माइनस आर को 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करें, इस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर आर पावर एन 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपके पास 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और ये हो गया 2। क्वेश्चन 1 बराबर है क्वेश्चन 2 के, ये भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूफ हो गया। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 बाकी हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी बाकी हैं, 3 कर चुके हैं, 4 5 6 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब ये कंपलसरी में भी आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो अब वो करने बाकी हैं। ओके जी, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद क्लास अब मैं ऑफ करूंगा। एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 4, अब इनको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ कह रहा है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू 56। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सबसे पहले क्या होती है ये हमें लिखनी है, उसका जो सम है वो 56 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 448। और फिर उसी सीरीज के हर एक टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 448 आएगा। तो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बता दें क्या है सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सीरीज की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरह आपके पास क्या हो रही होती है, सीरीज बढ़ रही होती है। तो ये इनफाइनाइट है और इस सीरीज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। अब इस सीरीज के अंदर अगर हम इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर जो बराबर है 56 के। अब इस 1 माइनस आर को उधर 56 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 56 इंटू 1 माइनस आर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी का आप स्क्वायर करना है कल सुबह, हाँ। तो अब इसका आप क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या सब्जी की भुजिया लाया, कल भी इसी तरह की चीज में तो स्क्वायरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आगे कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसलिए मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का भी स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मैं कंपेयर करके इसको इजीली सॉल्व कर लूँ। तो ये हो जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कर लें तो 56 कैलकुलेटर निकाला, 56 मल्टीप्लाई बाय 56 तो आंसर आ रहा है 3136 और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर इसी तरह दूसरी कंडीशन अब आपने लिखनी है, तो आप लिख लें अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो यहाँ पर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब इनफाइनाइटी सीरीज है बट हर किसी टर्म के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर टिल इनफाइनाइट जो बराबर है किसके, 448 के। तो इस सीरीज में आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए ओवर 1 माइनस आर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसको पहले सिंप्लीफाई करके आपको एक और स्टेप लिख दूँ, वरना फिर आप गलती कर देंगे बहुत बड़ी। तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पावर 3 to the 6 टिल इनफाइनाइट, जो बराबर है 448 के। तो अब अगर आप इसमें से फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे इसका, मतलब कौन सा वाला, ए ओवर, मतलब आपके पास जो फॉर्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर, तो इसके अंदर ए की वैल्यू की जगह, मतलब इस पूरी सीरीज की जगह आपने सीरीज का फॉर्मूला लगाना है जो होता है ए ओवर 1 माइनस आर। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, ए नहीं है, और कॉमन रेशियो इसके अंदर आर नहीं है, क्या है, आर स्क्वायर। ये पूरी सीरीज का सम किसके बराबर हो जाएगा, 448 के। अब ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर है इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 448 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब याद रखिएगा ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 3 में आर स्क्वायर अंदर है ब्रैकेट में। अब दोनों देखें आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर ए स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है, तो अब आप कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ जो है 3136 1 माइनस आर होल स्क्वायर, यहाँ है इक्वेशन 3 में 448 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा ले ए प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3136 ओवर 448 जो बराबर होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 448 इधर, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इधर। तो 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला, एक्सपेंड कर दिया, ये आप कहने फैक्टराइज कर दिया, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब 3136 को जब मैं सॉल्व करता हूँ 3136 बाय 448, तो आंसर सिर्फ 7 दे रहा है। आंसर क्या दे रहा है, सिर्फ 7 इज इक्वल टू स्क्वायर से 1 माइनस आर कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 ओवर आर 1 प्लस आर सॉरी ओवर 1 माइनस आर। इस 1 माइनस आर को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 7 आर बराबर है 1 प्लस आर के। आर वाली टर्म्स को एक तरफ, 7 आर को उधर भेज देते हैं, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आर माइनस प्लस आर। 7 माइनस 1 6, 7 आर में आर ऐड करेंगे तो 8 आर, आर की वैल्यू आ जाएगी 6/8। तो 2 के टेबल से हम अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है 3/4, तो आर की वैल्यू आ गई 3/8। अब आप इस 3/4 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 बहुत सुटेबल है पुट करने के लिए, तो अब आप लिखने पुट r इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 56 1 माइनस 3/4। कैलकुलेटर से ही सॉल्व करूंगा, 1 माइनस 3/4, 1/4 आंसर दे रहा है कैलकुलेटर। 56 इंटू 1/4, 56 से मल्टीप्लाई करवा दूं अगर आंसर को, तो आंसर क्या दे रहा है, मतलब 56 डिवाइड बाय 4 14, तो 14 आंसर आ रहा है ए का। उन्होंने पूछी थी ए और आर की वैल्यूज, तो अब आपने क्या करना है, लास्ट में बस आपने लिखना है फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट टर्म जो बराबर है 14 के, और कॉमन रेशियो जो बराबर है 3/4। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको कॉपी कर लें। यहाँ पर क्लास आपकी अब मैं ऑफ कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक मीन की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।